तकरीबन कोई 1.5 से 2 माह पहले इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई और इतना ऊपर इसका रेट चला गया है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। अक्टूबर 2022 में इसको हाँ, ज्यादा मार्केट में आगे इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है और ज्यादा ये स्कोप बना है। और इतना इसका स्कोप अब हो गया है ना कि अब इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है और डिमांड की वजह से जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है उसका रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। मतलब जो जीवन है, सबसे जो महंगी क्रॉप है पाकिस्तान में वो है जीवन, गार्लिक जीवन। ये उससे भी ऊपर चला गया था। तो मकई वाला प्लांटर होता है ना, वो सिर्फ साइड पे 6 इंच के फासले पे लगाता जाता है, तो उसके साथ योड़े भी लगे थे, आपने वीडियो में भी देखा, और साइड पे लगाता गया। प्लस हमने इसमें जो चीज़ ऐड की है, मजदूरों की मदद से, हाथ की मदद से चोपा भी लगवाया है, और जो दूसरा नॉर्मल सीडलर जो है हाथ से चलने वाला सिंगल, उसकी मदद से भी हमने लगाया। हमने ये 3-4 तरीके जो है इसमें किया मल्टीप्लाई, और एक और हमने इसको रेस बेड पे भी लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म्स। आज हम बात करेंगे ब्लैक वीट के हवाले से। इस टाइम पाकिस्तान में जो गंदम के हवाले से न्यूली सीड जो लॉन्च हुआ है वो ब्लैक वीट है, और अभी उसका काफ़ी ट्रेंड चल चुका है, मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुका है, और आज हम उसी के मतलब डिटेल के साथ सारी बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के हवाले से, फिर इसकी अफादियत के हवाले से, और फिर लगाने का तरीका। तो इस टाइम मेरे साथ है मेरा दोस्त इमरान गोंदल, जिनका जी फार्म यूट्यूब चैनल भी है। तो आज हम मुकम्मल, हमारे पास ये सीड भी मौजूद है, तो आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे और हमारे पास जो भी मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान भाई, किस टाइम मार्केट में जो नया सीड आया हुआ है ब्लैक गंदम जो है, उसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं लोग, लेकिन आपको तो इल्म है सीड ये काफ़ी पहले से मुतारफ़ हुआ है। तो आज हम मुकम्मल इसकी जो डिटेल है वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएं, इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को बता दें, ये कब लॉन्च हुआ, कब पाकिस्तान में आया, और आगे अब इसको कैसे हम लगा रहे हैं। जी मीर हमज़ा, जो ये लॉन्च हुआ है ना उसका तो मुझे इतना नहीं इल्म कि किस साल में ये लॉन्च हुआ है। तो बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इंडिया का इदारा है नाबी के नाम से ना, NABI, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। उनकी ये वैरायटी है MG के नाम से, मोहाली में ये रिसर्च सेंटर है सारा। तो उन्होंने ये लॉन्च किया था। बाकी जो कुछ लोग हैं उनको नहीं अभी इतना इल्म ना, कि वो ये समझ रहे हैं कि इस साल ये वैरायटी आई है, ठीक है। ये इस साल वैरायटी नहीं आई, ये पहले भी पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन बहुत लिमिटेड सी, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना पता है ना, पिछले साल हमने जिस बंदे से सीड लिया था ना, उस बंदे ने उससे पहले भी लगाई थी, ठीक है। उसने अपनी फसल से हमें सीड दिया था 5 kg, बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त इसका इतना स्कोप भी नहीं था। हमने ऐसा किया कि 2 किलो सीड लगा लिया, 3 किलो एक और दोस्त को दे दिया। बिल्कुल। उस 1.5 एकड़ में हमारी 7 वैरायटियाँ थी, ठीक है। 1.5 एकड़ में 7 वैरायटियाँ हमने लगाई थी, खिलियों पे सारी लगाई थी, मतलब चेक करने के लिए, ट्रायल बेस पे कि हमें कौन सा रिजल्ट अच्छा देता है। उसमें लोकल वैरायटीज भी थी और हाँ, एक ये वैरायटी भी, ठीक है। उसमें ये ब्लैक वीट भी थी, ठीक है। तो ये हमने 2 kg सीड लगाया, और मज़े की बात है कि हमने इसका वज़न भी नहीं किया। जब इसकी कटाई हुई थी, इसका हमने वज़न भी नहीं किया कि ये कितनी एवरेज देता है, क्योंकि उस वक्त इसका इतना स्कोप नहीं था, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, इतना रेट इसका अप था ही नहीं, और ना इसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई थी। तो ये तो आप समझ लें कि पिछले तकरीबन कोई 1.5 से 2 माह पहले इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई और इतना ऊपर इसका रेट चला गया है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। अक्टूबर 2022 में इसको ज्यादा मार्केट में आगे इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है और ज्यादा ये स्कोप बना है, और इतना इसका स्कोप अब हो गया है ना कि अब इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, और डिमांड की वजह से जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है, उसका रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, उस वजह से इसका रेट काफ़ी ऊपर चला गया, आपकी सोच से भी ज़्यादा चला गया। मतलब जो जीवन है, सबसे जो महंगी क्रॉप है पाकिस्तान में वो है जीवन, गार्लिक जीवन। ये उससे भी ऊपर चला गया था। तो अब नाजरीन, इस टाइम मार्केट में तकरीबन कोई 10% पाकिस्तान में एरिया है जहाँ पे ये गंदम काश्त होने के लिए अभी रहती है। तो इस हवाले से ये आपको बताता चलो, हमने क्योंकि इस साल भी काश्त कर ली है, पहले भी की थी और अभी भी आगे कर रहे हैं, तो कुछ जो लोगों को इसके मतलब नहीं पता, तो इसकी जो अफादियत है उसके हवाले से अभी मैं बताऊं कि इसमें कहा जाता है कि जिंक और आयरन की मिकदार ज़्यादा है। इसी तरह ये बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा पाई जाती है आम गंदम की निस्बत। इसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो दूसरी गंदम की निस्बत बहुत अच्छी है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर। अच्छा, मैं आपको और बात एक बताता हूँ जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो ये हमने गंदम उठा ली, ठीक है। वो 4 थैले बने थे, हमने उसका वज़न नहीं किया। हमने इसका आटा बनाया, रोटियां बना के खाई। हमें दूसरी रोटी में और इस रोटी में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है, अच्छा। ठीक है। एक तो फ़र्क ये नज़र आया है कि इसका ना जो टेस्ट ना थोड़ा हमें अच्छा लगा है। मे बी देखने वालों को अच्छा ना लगे, अपना अपना टेस्ट होता है, हमें थोड़ा अच्छा टेस्ट इसका लगा है। दूसरी बात ये है कि इसकी रोटी नरम रहती है। अच्छा। ज़्यादा टाइम तक ना अगर हम दूसरी रोटी रख देते हैं ना तो मतलब सख्त होना शुरू हो जाती है। तो इसकी रोटी काफ़ी हद तक नरम रहती है उसकी निस्बत। बाकी ये रोटी इसकी है वो तकरीबन शेड जो है वो ब्लैक ही देती है। ये नहीं कि फुल ब्लैक रोटी होती है, शेड ब्लैक देती है क्योंकि इसका कलर क्योंकि ये जो छिलका है ना, आप नज़दीक लेके आए ना कैमरा, तो ये देखें ना ऊपर ये जो छिलका है ना ये इसका ब्लैक है, ब्लैक फुल ये भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फुल दाना अगर ब्लैक उठाता हूँ तो ये भी देखें ना फुल ब्लैक नहीं है, लेकिन हम जैसे इसको तोड़ते हैं ना अंदर से ये वाइट है। हाँ, थोड़ा सा ब्लैक शेड है, थोड़ा सा ब्लैक शेड है लेकिन वैसे वाइट ही। और जब ये आटा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना तो ज़्यादा सी बात है, जो अंदर चीज़ है ना उसका असर ज़्यादा होगा, कलर ज़्यादा देगा। बिल्कुल ऐसे वो छिलका तो बिल्कुल हल्का सा ऊपर होता है ना, तो आटा जो है वो मतलब दूसरी गंदम की निस्बत थोड़ा आपको ब्लैक महसूस होता है, लेकिन ब्लैक होता नहीं। तो नाजरीन, ये जो गंदम है इस टाइम इतनी ज़्यादा कलर के हिसाब से या आटा जो इसका इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बाकी हमने रोटी खाकर भी देखी है, इसका आटा भी देखा है, सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों के सामने तो इस साल आ रही है ना, तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इसके ऊपर। अब जो अफादियत है वो भी आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ जो उसके मेन पॉइंट्स है वो आपको बताए भी हैं। तो अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट इसका आगे चलते हैं लगाने के हवाले से, जो कि हमने लगाई है कुछ। तो लगाने के हवाले से इसकी अब बात करते हैं। तो इसके लगाने के ना मुख्तलिफ़ तरीके हैं, 3-4 किस्म के। उसमें आम नेचुरल तरीके से जैसे आप गंदम लगाते हैं उसी तरह भी है। उसके बाद रेस बेड पे भी है, सीडलर के ज़रिए भी है, सुपर सीडर के ज़रिए भी है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो हमने जो लगाई है उसके मुतल्लिक थोड़ा सा इमरान भाई बता दें। लगाने का इसका और दूसरी गंदम का कोई फ़र्क नहीं है, सेम मौसम है, सेम ही इसका लगाने का तरीका है। बिल्कुल। लेकिन ये बेड पे क्यों लगाई जा रही है, इसके पीछे का क्या स्टोरी है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरी है कि इसका बीज काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं जब हम छट्टा करते हैं ज़मीन में, ड्रिल ना करें, छट्टे की बात करते हैं, ठीक है। जब हम छट्टा करते हैं उसके बाद हाल चलाते हैं, सुहागा चलाते हैं, उसमें से कुछ दाने नीचे चले जाते हैं, काफ़ी नीचे चले जाते हैं, जो उगते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारा जो इतना एक्सपेंसिव सीड है ये हमारा ज़ाया जाए एक दाना भी। ऐसे ही है। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बेड बनाया जाए। बेड की चौड़ाई आप रख सकते हैं 14 इंच की रख लें, 20 इंच की रख लें, वो आप पे डिपेंड करता है। हमने तकरीबन 20 से 22 इंच या 2 फुट की कर लें, ठीक, इतनी हमने इसकी चौड़ाई रखी है। उसके ऊपर हमने 4-4 लाइनें लगाई हैं। एक तो ये है कि जो वो मशीन थी बेड बनाने वाली, उसने साइडों पे एक एक लाइन लगा दी है, दरमियान वाली 2 लाइनें बच गई, वो हमने मजदूरों के साथ लगवा ली। अच्छा, इसमें हमने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया है कि कुछ हमने, क्योंकि जो मकई वाला प्लांटर होता है ना वो सिर्फ साइड पे 6-6 इंच के फासले पे लगाता जाता है। तो उसके साथ योड़े भी लगे थे, आपने वीडियो में भी देखा, और साइड पे लगाता गया। प्लस हमने इसमें जो चीज़ ऐड की है, मज़दूरों की मदद से, हाथ की मदद से चोपा भी लगवाया है, और जो दूसरा नॉर्मल सीडलर जो है हाथ से चलने वाला सिंगल, उसकी मदद से भी हमने लगाया। हमने ये 3-4 तरीके जो है इसमें किया मल्टीप्लाई। और एक और हमने इसको रेस बेड पे भी लगाया। एक और भी तरीका है कि हमने इसको नॉर्मल जैसे रूटावेटर की मदद से लगाते हैं वैसे भी काश्त किया है। तो उसके लिए आप देखें ज़मीन हमारी अभी गीली पड़ी है, हाँ। उसमें ही हमने खेलियाँ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो खेली एक काम की नहीं निकली। हाँ। निकल आई हैं लेकिन वो काम देखने वाले के काबिल नहीं है, लेकिन क्या है, मजबूरी है, ठीक है। तो फिर वो लगा रहे हैं हम उधर भी, इंशाल्लाह सुबह वहाँ भी लगाएंगे। तो खाद हम पहले की निस्बत डबल दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है इस वक्त क्योंकि लेट काश्त है तो थोड़ी सी खाद की मिकदार और बीज की मिकदार लेट काश्त में आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है। हमारे इलाके में ज़्यादा ट्रेंड चलता है 1 बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, बाकी फसल के हिसाब से ना फिर खुराक दी जाती है। जो फर्स्ट टाइम काश्त करते हैं ना 1 बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया देते हैं। लेकिन हमने 1 एकड़ में, लेकिन हमने क्या मिकदार रखी है, 1 एकड़ की 2 बोरी DAP, ठीक है। लेकिन खाद हम जो यूरिया है ना वो अभी हम कम दे रहे हैं, जो नाइट्रोजन है वो हम अभी भी कम ही दे रहे हैं, वो तकरीबन आधी बोरी दे रहे हैं।
तो नाज़रीन, हम ये कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली एक चीज़ को वर्क करने के बाद उससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसा जैसा हमने किया है एज़ इट इज़ वही चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि अभी इमरान भाई ने बताया, हमारा एक प्लाट गीला था जिसकी वजह से हमने उसमें रूटावेटर किया। दूसरा प्लाट जिसमें हमने मुख्तलिफ वैराइटीज़ लगाई ली है एज ए मॉडल प्लाट के तौर पर, वो भी गीला होने वाली खेलियाँ तो हमने निकाली हैं। जस्ट आपको सिंपल पता बात क्या है बताई हमजा है। साहब, जो वैरायटियाँ हम लगा रहे हैं ना, नई 4 वैरायटियाँ लगा रहे हैं, मे भी लोगों के पास पहले से मौजूद हो, लेकिन हाँ हमारा ये मकसद नहीं है कि लोगों को सीड देना। हाँ हमारा ये मकसद है कि हम बताएं लोगों को, एक जैसे खेत है, एक एकड़ है, एक जैसी उसको खुराक दी गई है, एक जैसी पानी दिया गया है, एक जैसी केयर की गई है, हाँ, तो उसके बाद क्या हम रिजल्ट निकले, क्या रिजल्ट निकलता कौन है, सी वैरायटी का कितना रिजल्ट हाँ निकलता है। कितना रिजल्ट निकलता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो हम देखें, एक होती है किताबी बातें, एक होती है आपकी प्रैक्टिकली बातें। तो हम कोशिश करते हैं, हम खुद भी फार्मर हैं और अपने नाजरीन को भी शेयर जो करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल हमने किया हो, कोशिश करते हैं कि वही चीज़ शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं, समझते हैं, और मज़ीद जो भी आपको इसके हवाले से मालूमात चाहिए हो, आप स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।